जी हाँ, स्वागत वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, मार्केट में 3-4 ऐसी खबर आई है ना, उसके कारण थोड़ा सा मार्केट में अफरा तफरी मची है। अब उस खबर को लेके क्या इंपैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या यहां एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है अगेन, और वो क्यों आएगी, उसके पीछे 2-3 न्यूज है, वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो बेसिकली आपको क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर समझ लेना। बहुत बड़ी जो खबर है ना, वो है सर, वॉरेन बफेट साहब है, और उन्होंने, आपको पता है कि इनको इन्वेस्टिंग दुनिया का जगत कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और इन्होंने जो लेटेस्ट खबर इनकी तरफ से है, इन्होंने जो अपने इनकी इन्वेस्टमेंट जो फर्म है ना, उसमें उन्होंने $227 बिलियन रिजर्व करके रखा है। अब वो पैसे रिजर्व करके रखे, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये एक जिज्ञासा है, एक उम्मीद बताई जा रही है कि यार अनफॉर्चुनेटली कुछ तो गलत हो सकता है। दूसरी खबर क्या है, 14,367 करोड़ म्यूचुअल फंड से निकाले गए हैं। लेटेस्ट खबर है, मनी कंट्रोल में आपको मिल जाएगा। 14,367 करोड़ रुपए लोगों ने पैसे निकाले हैं, प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। तो क्या हो सकता है यार, क्योंकि देखो, मेरा कोई मकसद नहीं होता कि आप लोग को ऐसी न्यूज देना या कोई निगेटिव खबर देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गलतफहमी आपके अंदर ना हो और आप कोई गलत डिसीजन ना लो, क्योंकि 2 मिनट में लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट गिरा, भाई साहब पैसे निकाल लो, नहीं कर सकते हम। मार्केट खराब है, म्यूचुअल फंड खराब है, इंडस्ट्री खराब है, पैसे तुरंत निकालो, ऐसे लोग हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन बफेट साहब की जो न्यूज है ना, उसके आधार पे हम बात करते हैं कि वो न्यूज क्या कहती है। तो न्यूज आपके सामने है। न्यूज में मेंशन है कि वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे सोल्ड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स एप्पल शेयर इन Q2 2024। मतलब जो हमारे जो कह सकते हैं वॉरेन बफेट साहब हैं, इनकी जो फर्म कंपनी है जहां से लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्होंने क्या किया रिसेंटली, जो एप्पल के शेयर हैं, एप्पल के शेयर अच्छे खासे इन्होंने बेच दिए। और आपको पता है एप्पल शेयर दुनिया में सबसे बेहतरीन रिटर्न के मामले माने जाते हैं। क्यों बेचे, उसके पीछे कारण, अब सोचो, सबसे बड़ी बात है, ये तो बेचे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने $227 बिलियन इन्होंने टोटल तरीके से रिजर्व करके रखा है। और ये कहा जाता है कि वॉरेन बफेट साहब की स्ट्रैटेजी होती है। वॉरेन बफेट साहब खुद कहते हैं कि जब मार्केट बहुत ज्यादा खुश हो ना, तब वहां पास आपको क्या करना चाहिए, वहां थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट आपको रोकनी चाहिए। लमसम कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, कुछ भी कर रहे हो, एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लमसम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मार्केट यहां अगर डरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज क्लियर आपको कहना चाहूंगा, वॉरेन बफेट साहब आज मोर देन 85 ईयर्स के हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या मैच कर सकते हो जो जिनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है 30-35 साल में? 2-3-4 लोग हैं, एक 20 साल का, 25 साल का, 45 साल का, 60 साल का। क्या चारों की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है कि सेम हो सकती है? यस, सेम नहीं हो सकती सर, यहां अलग ही अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो यार डेफिनेटली वो पितामह है, लेकिन हमें इस चीज को लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि यार उन्होंने अपना पैसा काफी रिजर्व करके रख दिया, काफी शेयर बेच दिए, तो यहां एक मार्केट में करेक्शन का दौर आ सकता है। तो ये चीजें थोड़ा समझ लो और अच्छे से समझ के बिल्कुल आप फिक्स कर लो ब्रेन में कि भाई साहब ये कोई बड़ी खबर नहीं है जिसके कारण आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्लियर मैंने कह दिया, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी क्लियर कहती है कि वो लोग लिक्विडिटी पे बहुत यकीन रखते हैं, मतलब कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो पैसा इजी निकाल सकें। और वॉरेन बफेट साहब आज जिस एज में है, वहां ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत ज्यादा अमाउंट रिटर्न, थोड़े थोड़े रिटर्न उनको उम्मीद लगता है, थोड़ा रिटर्न मिलते रहे, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। लेकिन एक जो खबर है ना, थोड़ी ये चिंता वाली बात है, क्या कि जुलाई महीने में 14,367 करोड़ विथड्रॉल हुए हैं, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है 14,367 करोड़, और किसी भी महीने में ये सबसे ज्यादा विथड्रॉल है, सोचो, सबसे ज्यादा। लेकिन भाई साहब मजेदार कहानी ये है कि 14,367 करोड़ तो पैसे निकले हैं, लेकिन 23,332 करोड़ इन्वेस्टमेंट लोगों ने खटाक से मारी है। अब देखो यार, ये पैसे निकले हैं ना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हां कहते हो, आप सहमत हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सर बजट, एग्जिट पोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट तो मानूंगा, बाकी ईरान इजराइल, रशिया यूक्रेन, यूएस रिसेशन हमारे बस में नहीं है। लेकिन सर कुछ चीजों के लेके एग्जिट पोल का रिजल्ट बताना, बजट को लेके बहुत सारी चीजें करना, मार्केट में गिरावट, यहां कहीं ना कहीं रोल सबका है। अब उस रोल के अकॉर्डिंग काफी लोगों ने क्या किया कि भाई साहब, यहां लोगों को चिंता हो गई कि यार लिक्विडिटी तो मार्केट में नहीं है, मतलब पैसे इजी नहीं कर सकते मार्केट में, तो लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। और
उसी का नतीजा है कि 14,367 करोड़ पैसे विड्रॉल लोगों ने किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन अच्छी खबर पता है क्या है, यहां कोई वीडियो के माध्यम से कोई गलत आपको खबर पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अच्छी खबर पता है क्या, अच्छी खबर यह है कि लोगों ने अपनी एसआईपी इनफ्लोज 21% बढ़ा दी है। तो मार्केट में जहां लोगों को लग रहा है कि एफआईआईज डर रहे हैं, डीआईआईज डर रहे हैं, लोगों ने यहां एसआईपी में अच्छा खासा यहां इन्वेस्टमेंट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। और अगर मार्केट का थोड़ा सा रुख अच्छा रहा ना तो एफआईआईज भी लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम सबको पता है कि जब एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट अच्छा खासा खिलखिलाता है। तो आपने देखा, अब लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग की है वो क्यों की है सर, लोगों ने इतने पैसे निकाले तो कौन से फंड से ज्यादा निकाले, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा निकाले हैं 8 महीने में 2,700 करोड़ पैसे निकाले हैं लोगों ने। एसबीआई फोकस्ड, क्वांट फोकस्ड, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड। तो कुछ ऐसे फंड की कैटेगरी है जो फोकस्ड फंड है। अब बोलोगे सर फोकस्ड फंड मतलब, देखो फोकस्ड फंड मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका टारगेट 30 से 40 कंपनी होती है। अब ये कंपनियों में आपको पता है कि यार म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो यहां लोग थोड़ा डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास तो केवल 30-40 कंपनी है, अगर कंपनी और हमारा मार्केट गिरा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा। तो लोगों ने क्या किया है, देखो ये मेरी ऐसी कोई रिकमेंडेशन है कि इसको सेल कर दो अगर आपके पास हो तो, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एसबीआई फोकस्ड, क्वांट फोकस्ड, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड में से काफी लोगों ने पैसे निकाले हैं। ठीक है, अब ये चीज हो गया। लेकिन एक जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन कि लोगों ने पैसे क्यों निकाले, ये आपको पता होना चाहिए। लोगों ने पैसे निकाले क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैच्योरिटी हो गई थी। भाई साहब हमने 5 साल का टारगेट दिया, हमने 10 साल का टारगेट दिया, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, लोगों ने पैसे निकाले, पहला रीजन। दूसरा रीजन रहा सर प्रॉफिट बुक किया। काफी लोगों को लग रहा है अंदाजा कि देखो यार कोविड 2020 में हुआ, अभी तक कुछ बड़ा भूचाल नहीं आया है, मार्केट गिर सकता है, तो लोगों ने क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया। देखो प्रॉफिट बुक कोई भी कर सकता है। आज अगर 21-22 लाख मेरा पोर्टफोलियो है, 13 इन्वेस्टमेंट किया है, 7-8 लाख का प्रॉफिट मैं कर सकता हूं बुक कभी भी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। अगर लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुझे नीड होती है तब डेफिनेटली मैं निकालूंगा। उस कंडीशन पे वो आपका पैसा यहां ऐड हो जाएगा। और ऐसे करने वाले अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो एक मार्केट में न्यूज आ जाती है कि लोगों ने पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, हम रेडी हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन पे पैसे लोग निकालते हैं, मार्केट में करेक्शन आता है, सर कुछ गोल्डन म्यूचुअल फंड्स, मैं क्या कहूंगा, गोल्डन म्यूचुअल फंड आपके सामने है, इसको आप नोट कर लो। और अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, देश विदेश से काफी लोग जुड़ चुके हैं टीम में, आप चाहो तो बिल्कुल पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हो, बहुत ही मिनिमम कंसल्टेंसी रहती है। तो ये सारे मेरे गोल्डन फंड्स है, ऐसा नहीं कि यही 5 है, और भी है। मार्केट में कभी करेक्शन आता है, कोई गिरावट आती है, तो मैं इसमें प्रीफर करता हूं इन्वेस्ट करना। कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी करो, अब समझदारों का इशारा काफी क्या करना है। लेकिन मैं अगर जब भी मार्केट में मौका मिलता है, कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड सर 30% रिटर्न अभी तक दे चुका है, मैं इसमें निवेश करता हूं जब भी मौका मुझे मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 34% का रिटर्न दे चुका है। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 30% का रिटर्न अभी तक दे चुका है, मैं इसमें निवेश कर देता हूं। क्वांट मोमेंटम फंड ये भी लगभग 58% रिटर्न दे चुका है। नया फंड आया है लेकिन इसका फंड साइज 2 से 3 हजार करोड़ फंड साइज हो गया है। ये हो गया। अगला एचडीएफसी मिड कैप फंड 22% का रिटर्न दिया है। अब बोलोगे सर 1 लाख करना है, क्या करूं? अरे भाई सिंपल है यार, 20-20 हजार सब में कर दो। मैं थोड़ी बोलता हूं कि आप हमेशा मुझसे कंसल्टेंसी लो, नहीं बोलता। आप अगर ओके हो तो करो ना यार, वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूं मैं। 1 लाख करना है, सभी में 20-20 हजार रुपए डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1.5 लाख करना है सर, सभी में 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। मैं कभी नहीं कहता कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है आप एक ही फंड में निवेश करो, कभी मत करो, कोई समझदारी की बात नहीं हुई। आप कोशिश करो यार, शेयर मार्केट इतना बड़ा है, हर जगह से थोड़े थोड़े यार डाइवर्सिफाइड इनकम होनी चाहिए अपने पास, है ना। अगर आप कोशिश करो सर मुझे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, मार दो ना यार, 4 दुनिया 4 3 12 16 4 5 20। हालांकि इसके अलावा और भी फंड है जहां आप निवेश कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी 2 लाख करना हो तो 40-40 हजार रुपए निवेश कर सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको 4 से 5 लाख करना है निवेश, सभी में 1-1 लाख रुपए निवेश कर सकते हो। तो कितना सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मौका आएगा सर, मौके से चूकना नहीं है। हम हैं इन्वेस्टर भाई साहब, अंबुजा सीमेंट, जिसको आना है आए, हम तो रेडी हैं। और यही मेरा वीडियो बनाने का एक मूल मंत्र था, क्योंकि मैंने रिसेंटली वीडियो काफी लोगों को देखी, लोग डर रहे हैं मार्केट में, वॉरेन बफेट साहब का न्यूज ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो आज के लिए वीडियो में था, आई होप टेंशन नहीं होगे। मेरा मकसद है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी कुछ चीजें हैं तो हम तो हैं ही, है ना। एक व्हाट्सएप दूर है, आप लगातार संपर्क कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।